हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी स्टडी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इजी स्टडी आपके लिए लेकर आया है मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी 2021। जी हाँ, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी 2021 जो कि एमपीपीएससी स्पेशल सीरीज है, जिसके अंतर्गत आपको 25 वीडियो प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए, जिससे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर बताइए। शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण टॉपिक। सबसे पहले अपन मध्य प्रदेश के कुछ प्राचीन नगर और उनके नवीनतम नाम को देख लेते हैं फटाफट। तो प्राचीन नाम की एक लिस्ट है और उसके बाद उसी के सामने उसके वर्तमान नाम क्या है उसकी पूरी लिस्ट है। तो देखते हैं। विराटपुरी जो कि अब हो चुका है सुहागपुर, महिष्मती जो कि हो चुका है महेश्वर, जी हाँ, इंद्रपुट या इंद्रप्रस्थ जो कि हो चुका है इंदौर, कुंतलपुर जो कि किंडिया के नाम से जाना जाता है, उज्जैनी जो कि उज्जैन के नाम से जाना जाता है, भोजताल जो कि भोपाल के नाम से जाना जाता है, धारा नगरी जो कि धार के नाम से जाना जाता है, भथा या भरहुज जो कि रीवा के नाम से जाना जाता है और अंचहरा जो कि सतना के नाम से जाना जाता है। तो ये थे कुछ प्राचीन नगर के नवीनतम नाम। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करते हैं। पहला है, शहीद चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ? जी हाँ, ये एमपीपीएससी प्री 2017 का क्वेश्चन है। जी हाँ, ये एमपीपीएससी प्री 2017 में पूछा गया था कि शहीद चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ? ऑप्शन है होशंगाबाद, मंदसौर, छिंदवाड़ा या अलीराजपुर। तो इसका राइट आंसर है शहीद चंद्रशेखर आजाद का जन्म अलीराजपुर जिले में हुआ। जी हाँ, कहाँ? अलीराजपुर जिला इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई? ऑप्शन है झांसी, ओरछा, ग्वालियर या कानपुर। इसका राइट आंसर है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु ग्वालियर में हुई। जी हाँ, इसका राइट आंसर है ग्वालियर। आगे बढ़ते हैं। 1993 में सुभाष चंद्र बोस की त्रिपुरी में कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अब त्रिपुरी मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है रतलाम, मंदसौर, इंदौर या जबलपुर। इसका राइट आंसर है त्रिपुरी मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। जी हाँ, जबलपुर जिले में त्रिपुरी स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जिब्राल्टर ऑफ इंडिया किस दुर्ग को कहा जाता है? यह एमपीपीएससी प्री 2004 का क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, सारे वो क्वेश्चन कवर किए जाएंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और जिनकी आने की संभावना है। तो ये क्वेश्चन 2004 में पूछा गया था कि जिब्राल्टर ऑफ इंडिया किस दुर्ग को कहा जाता है? ऑप्शन है बांधवगढ़, मांडू, ग्वालियर या झांसी। इसका राइट आंसर है जिब्राल्टर ऑफ इंडिया ग्वालियर को कहा जाता है। जी हाँ, इसका राइट आंसर है ग्वालियर। आगे बढ़ते हैं। भरहुत स्तूप की खोज किसने की थी? ऑप्शन है कनिंघम, स्मिथ, मार्शल या दयाराम साहनी। इसका राइट आंसर है भरहुत स्तूप की खोज कनिंघम ने की थी। जी हाँ, इसका राइट आंसर है कनिंघम। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में कलचुरी शासकों की राजधानी कहां पर थी? जी हाँ, मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में कलचुरी शासकों की राजधानी कहां पर थी? ऑप्शन है त्रिपुरा, गढ़ा, भेड़ाघाट या सिहोरा। इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में कलचुरी शासकों की राजधानी त्रिपुरा पर थी। जी हाँ, कहाँ राजधानी कहाँ पर थी? त्रिपुरा पर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, होशंगाबाद ने किस सदी में मांडू स्वतंत्र राज्य की स्थापना की? ऑप्शन है 14वीं सदी में, 15वीं सदी में, 16वीं सदी में या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है होशंगाबाद ने 14वीं सदी में मांडू को, जी हाँ, कहाँ 14वीं सदी में मांडू को स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। इसका राइट आंसर है 14वीं सदी। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे सन 1857 में मध्य प्रदेश के प्रमुख विद्रोही और वह कहाँ से विद्रोह शुरू किए थे उससे संबंधित स्थल को फटाफट देखने का प्रयास करते हैं। तो विद्रोही थे, पहले थे शेख रमजान, संबंधित स्थल था सागर। दूसरा था टंटे भील, संबंधित स्थल था खरगोन। तीसरा है शंकर शाह, इनका संबंधित स्थल था गढ़ा मंडला। चौथा थे राजा ठाकुर प्रसाद, इनका संबंधित स्थान था राघवगढ़। जी हाँ, ये प्रमुख विद्रोही और उनसे संबंधित स्थान की बात की जा रही है। पांचवा है नारायण सिंह, इन्होंने रायपुर से विद्रोह शुरू किया था। छठवां है शहादत खान जो कि महू से थे। रानी लक्ष्मीबाई झांसी कालपी से इन्होंने विद्रोह की शुरुआत की थी। सुरेंद्र राय
संबलपुर छत्तीसगढ़। ऐसे करते करते 14 विद्रोही प्रमुख हैं और उनके संबंधित स्थल है। तो आप लोग इनको स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रमुख स्थल और खोजकर्ता। जी हाँ, कुछ प्रमुख स्थल मध्य प्रदेश के और उनके खोजकर्ता। तो देखते हैं स्थान, महत्वपूर्ण सामग्री की क्या खोज की गई और जिसने खोज किया उस व्यक्ति का नाम, खोजकर्ता विद्वान। तो देखते हैं महादेवी पिपरिया, जो कि कहाँ है, नर्मदा घाटी में। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, 860 अलग अलग औजार प्राप्त हुए। जी हाँ, और खोजकर्ता विद्वान कौन थे, सुपेकर। इसी तरह आगे है हथनोरा, जो कि नर्मदा घाटी जिला सीहोर में है। यहाँ क्या हुआ, नर्मदेवशिष मानव की खोपड़ी यहाँ प्राप्त हुई और खोजकर्ता कौन थे, HD सांकलिय, मैक ब्राउन और अरुण सोनकिया। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अब मंदसौर, जो कि कहाँ, चंबल घाटी में है। यहाँ पे ब्लेड्स पाई गई और खोजकर्ता कौन थे, प्रो वाकणकर। इसी प्रकार भीमबेटका, जो कि नर्मदा घाटी में है, यहाँ ब्लेड उपकरण और शैलाश्रय मिले और खोज किसने की थी, BP मिश्रा जी ने खोज की थी। इसी तरह आखिरी है आदमगढ़ शैलाश्रय, जो कि कहाँ है, होशंगाबाद में है। यहाँ 25,000 लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए थे और खोजकर्ता कौन थे, द्वारबी जोशी थे। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम कहां से शुरू हुआ? ऑप्शन है ग्वालियर, नीमच, जबलपुर या मुरैना। इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश में 1857 का स्वतंत्र संग्राम नीमच से शुरू हुआ। जी, इसका राइट आंसर है नीमच। आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लेने वाली जनजाति, ये देखिए, ये PV एग्जाम 2016 में पूछा गया है, PV एग्जाम। तो इसका ऑप्शन है भील, गोड़, कोरकू या बैगा। 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लेने वाली जनजाति भील थी। इसका राइट आंसर है भील। आगे बढ़ते हैं। मांडू निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये MPPSC प्री 2012 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है जीबाजी राव, रानी रूपमती, अलाउद्दीन खां या झलकारी बाई। तो मांडू रानी रूपमती से संबंधित है। जी हाँ, इसका राइट आंसर है रानी रूपमती। आगे बढ़ते हैं। किस राजा ने उज्जैन में जंतर मंतर वेधशाला का निर्माण करवाया? ऑप्शन है सतवंत सिंह, सवाई जयसिंह, भानुगुप्त या महिपाल। इसका राइट आंसर है उज्जैन में जंतर मंतर वेधशाला का निर्माण करवाने वाले राजा सवाई जयसिंह थे। जी हाँ, इसका राइट आंसर है सवाई जयसिंह। आगे बढ़ते हैं। और 1857 में मध्य प्रदेश के जो प्रमुख नायक थे उनको अपन समझने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से थे और विद्रोह से जुड़े उल्लेखनीय तथ्य को समझने का प्रयास करते हैं। तो ये थे शेख रमजान, जो कि कहाँ से विद्रोह इन्होंने शुरू किया था, सागर से। और सेकंड थे शंकर शाह, जिन्होंने साकिर साहगढ़ मंडला से इन्होंने विद्रोह की शुरुआत की। थर्ड है राजा ठाकुर प्रसाद। फोर्थ है श्री बहादुर और देवी सिंह ने मिलकर विद्रोह की शुरुआत की थी। और रानी लक्ष्मीबाई, सुरेंद्र राय, तात्या टोपे, भीमा नायक, झलकारी बाई और टंटिया भील, ये कुछ प्रमुख विद्रोही थे। अब विद्रोह से जुड़े उल्लेखनीय तथ्य सामने दिए हुए हैं, तो आप लोग वीडियो रोककर इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए और इसको ध्यान से पढ़िए, क्योंकि यहाँ से 1-2 नंबर के क्वेश्चन हर बार पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रश्न देखते हैं। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त, गौतम बुद्ध, महावीर या अशोक। इसका राइट आंसर है सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। जी, इसका राइट आंसर है अशोक। आगे बढ़ते हैं। किस राजवंश ने भारत को प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर दिए? ऑप्शन है परमार, मौर्य, चंदेल या होलकर। इसका राइट आंसर है चंदेल। जी हाँ, इसका राइट आंसर है चंदेल। चंदेल राजवंश ने भारत को प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर दिए। किसने? चंदेल। इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। किस जिले में अशोक के शिलालेख पाए गए हैं? ऑप्शन है मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी या दतिया। तो इसका राइट आंसर है दतिया। जी हाँ, इसका राइट आंसर है दतिया। दतिया जिले में अशोक के शिलालेख पाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। कौन सा राजवंश मध्य प्रदेश से संबंधित है? ऑप्शन है कलचुरी, प्रतिहार, चालुक्य या काकतीय। इसका राइट आंसर है राजवंश
मध्य प्रदेश से संबंधित है वह है कलचुरी राजवंश। जी हाँ, इसका राइट आंसर है कलचुरी राजवंश मध्य प्रदेश के राजवंशों से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। किस वंश ने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया है? ऑप्शन है बुंदेला वंश ने, चंदेला वंश ने, मुगल वंश ने या सिंधिया वंश ने। इसका राइट आंसर है बुंदेला वंश ने ओरछा को, जी हाँ, इसका राइट आंसर है बुंदेला वंश ने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया है। आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है माधवराज सिंधिया, बाजीराव सिंधिया, महादेवी सिंधिया या जीवाजीराव सिंधिया। जी हाँ, ये थर्ड नंबर महादेवी सिंधिया है, जो कि गलती से महाजी सिंधिया लिख दिया गया है। तो ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा महादेवी सिंधिया। जी हाँ, इसका राइट आंसर है ग्वालियर राज्य की स्थापना महादेवी सिंधिया ने की थी। आगे बढ़ते हैं। तात्या टोपे को कहाँ फांसी दी गई? ऑप्शन है ग्वालियर, जबलपुर, शिवपुरी या दतिया। इसका राइट आंसर है तात्या टोपे को शिवपुरी में फांसी दी गई। जी, इसका राइट आंसर है शिवपुरी। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक शैल चित्र कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन है बांध की गुफाएं, उदयगिरी, सोनगिरी या भीमबेटका। इसका राइट आंसर है प्रागैतिहासिक शैल चित्र मध्य प्रदेश में भीमबेटका में पाए जाते हैं। जी हाँ, इसका राइट आंसर है भीमबेटका। आगे बढ़ते हैं। अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती डैश 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 की रानी थी। ऑप्शन है मंडला, मांडू, राजगढ़ या असीरगढ़। तो इसका राइट आंसर है अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती मंडला की रानी थी। जी, इसका राइट आंसर है मंडला। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में अवंतिका किसे कहा जाता है? ऑप्शन है विदिशा, उज्जैन, इंदौर या धार। तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश में अवंतिका उज्जैन को कहा जाता है। जी, इसका राइट आंसर है उज्जैन। आगे बढ़ते हैं। राजा भोज ने शासन किया। ऑप्शन है बस्तर पर, धार पर, महाकौशल पर या उज्जैन पर। तो इसका राइट आंसर है राजा भोज ने धार पर शासन किया। जी हाँ, कहाँ? धार पर शासन किया। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन परमार वंश का शासक नहीं था? ऑप्शन है उपेंद्र, मुंज, गंगेदेव या उदयादित्य। इसका राइट आंसर है गंगेदेव ने परमार वंश का शासन नहीं किया। जी हाँ, गंगेदेव। इसका राइट आंसर है गंगेदेव। आगे बढ़ते हैं। 1956 में मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र महाराष्ट्र में मिला दिया गया? ऑप्शन है मालवा, छत्तीसगढ़, विदर्भ या चंदेरी। इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र में जो मिलाया गया क्षेत्र है वह है विदर्भ। विदर्भ को 1956 में महाराष्ट्र में मिला दिया गया था। इसका राइट आंसर है विदर्भ। आगे बढ़ते हैं। मंडला राजधानी थी। ऑप्शन है सिंधिया की, होलकर की, गोंड की या परमार की। इसका राइट आंसर है मंडला गोंड की राजधानी थी। जी हाँ, मंडला गोंड की राजधानी है। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।